हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ हैक्स मर्चेंट नेवी चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2023, 2024 एंड 2025 के आईएमसीटी के अंदर में आए गए जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे उन सभी को डिस्कस कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं 2022 के अंदर में आए हुए केमिस्ट्री के वो 20 सवाल जो पूछा गया था, और देख सकते हैं हम लोग कि कैसे से सवाल आईएमसीटी के अंदर में केमिस्ट्री से रिलेटेड आता है। सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं अपना कि यहाँ पर क्या पूछा गया है। ये सिंपल आपका मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का है, या फिर तो आप इसको 12th क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर से भी इक्वेट कर सकते हैं। सिंपल पूछा है कि आपके पास दो पर्टिकुलर सब्सटेंस दे रखा है। एक तो आपको दे रखा है क्या, एक तो आपको दे रखा है यहाँ पे, एक तो आपको दे रखा है यहाँ पे इथाइल अल्कोहल एंड दूसरा दे रखा है वाटर। दोनों के मोल्स कितने हैं? एक का कितना मोल दे रखा है? 2 मोल, और एक का कितना मोल दे रखा है? 6 मोल। देन आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या पूछा है? आपसे तो पूछा है मोल फ्रैक्शन, आपको बताना है क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल आपको बताना है। बताएं क्या होता है इथाइल अल्कोहल। ये बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा? हाँ, ऊपर में आप रखो इथाइल अल्कोहल के मोल, दैट इज हाउ मच, दैट इज 2, और नीचे में आप रख दो टोटल मोल। टोटल मोल कितना हो जाएगा? 2 प्लस कितना हो जाएगा? 6, एंड 2 प्लस 6 कितना हो जाना है? 2, और अपॉन में आप क्या लिख दोगे? 8, दैट इज 1 बाई कितना आ गया? 4, और आंसर क्या आया? 0.25। बताएं 0.25 की वजह से हमारा तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनता है? डी। आप देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन आपके आईएमसीटी के अंदर में रिगार्डिंग केमिस्ट्री से रिलेटेड आता है। हमने हमेशा ही बोला अगर आप क्वेश्चन छोड़ करके जाते हो, केमिस्ट्री सेगमेंट छोड़ करके आप जाते हो, डेफिनेटली आपको रिग्रेट होगा कि 20 मार्क्स मैंने क्यों ही फालतू में छोड़े। सही है। अब आप देखना अगला सवाल हमारा जो भी आईएमसीटी के अंदर में आया हुआ है 2022 के अंदर में पूछा क्या है? पूछा है टोटल प्रेशर ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड H2। सिंपल सी बात है, मतलब आपसे पूछा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके प्रोपोर्शनल होता है। आप खुद समझो, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा? ज्यादा। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन की अगर आप बात करते हैं तो ये बेसिकली किसके इक्वल होना चाहिए? बेसिकली ये इक्वल होना चाहिए जितना पार्शियल प्रेशर ड्यू टू हमारे पास गैस कौन से हैं बताना, O2 एंड प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कौन सा वाला? H2। इसी दोनों के प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर उन दोनों का इंडिविजुअल होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा। तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या सिलेक्ट करेंगे? इसका तो आंसर होगा द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड व्हाट आवर हेयर O2। अगेन बढ़ते हैं अपन थर्ड सवाल में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन ये थोड़ा प्रिंटिंग में थोड़े आगे पीछे हो रखा है, बट खैर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अभी यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, हम सारे ऑप्शंस को दोबारा रीराइट कर लेते हैं। यहाँ आपके पास क्या है? Ti2+, एंड सबसे लास्ट में आपके पास क्या है? सबसे लास्ट में आपके पास है क्रोमियम 2+। यही आपके ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं A, B, C, और हमारे पास ये रहा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। अगेन ये डी ब्लॉक चैप्टर से भी आप इसको बोल सकते हो, या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से भी आप इसको बोल सकते हैं। एक एक करते हुए हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या होता है हमारे पास? मैंगनीज 2+ आयन का आपका इलेक्ट्रॉन आर्गन तक के करीब में तो क्या होगा? पैक। फिर इसके जस्ट बाद क्या होता है? 3D कितना होता है? 5, एंड 4s कितना होता है? बताएं भाई। जब 4s to 3d5 नॉर्मल ग्राउंड स्टेट एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। अब यह एटम किसके अंदर में कन्वर्ट हो चुका है? आयन में, और कितने चार्ज लाया है? +2। तो अगेन s के ऊपर में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 0। आप अगर यहाँ पर इसके ऑर्बिटल्स के डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 4, और यहाँ कितने टोटल ओवरऑल ऑर्बिटल्स होते हैं? d में 5। तो आप देखना इसके इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, और कितना दिख रहा है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 5। अगेन हम सारे ही ऑप्शंस एक एक करते हुए क्रिएट करते हैं। सेकंड जो आपसे पूछा वो आपसे पूछा Fe2+। अगेन आयरन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है बताएं? आर्गन। 18 इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर इनर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि तो रहेंगे पैक। फर्दर अगर हम आगे बढ़े तो इसका कितना हो जाएगा? 3D कितना होता है? 6, एंड 4s होता तो कितना है? 0। बट चूंकि आयरन ऑलरेडी यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सो दैट्स वाई +2 4s2 3d6 में फोर्थ सेल से 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे? रिमूव, एंड अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगा? 3d6 एंड 4s 0 आए। फिर से अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को इनके ऑर्बिटल्स में डालें तो चेक करते हैं जरा कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। 1 2 3 4, और ये कितना हो गया? 5, और ये रहा हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। सही है। अब बताना इस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? 4। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है टाइटेनियम 2+ आयन। टाइटेनियम 2+ आयन आर्गन तक तो इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन तो यूं ही रहेंगे पैक एज इट इज। स्कैंडियम टाइटेनियम एटॉमिक नंबर कितना है? 22। 22 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 3d2 4s2।
ऐसे होता तो 4s2 3d2 है। अभी अपन लिखने के क्रम में यहाँ पर क्या लिखेंगे 3d2 एंड 4s2 तो होता जब टाइटेनियम एटम होता बट टाइटेनियम तो यहाँ आयन है, अगेन 4s में कितना हो जाएगा 0 एंड दिस विल रिजल्ट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ऑर्बिटल विल बी लाइक कैसे से, यहाँ पर ये रहा पहला इलेक्ट्रॉन और ये रहा हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी के बाद आते हैं अपन ऑप्शन नंबर डी के टुवर्ड्स एंड डी में हमारा क्या दे रखा है Cr और Cr पर कितना चार्ज लगा है +2। आर्गन तक तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे पैक, और इलेक्ट्रॉन जैसे से ही हो गया पैक। अब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता था, अगर आपको ध्यान हो तो 3d5 एंड 4s कितना होता था 1। हाँ लेकिन अगेन क्रोमियम +2 है तो s वाला इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका 0 एंड d के पास कितने ही इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 4 एंड 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 0। ये इस तरीके से हमारा काम करेगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस है बनाने में आपको इतना टाइम अगेन नहीं लगेगा। आप हमेशा ध्यान रखना बनाने के केस में कहाँ ही इतना टाइम लगेगा, ये तो वो है जो हमने आपको चारों ऑप्शंस प्रॉपर्ली इलेबोरेट करते समझा दिया। ऐसे अगर देखा जाए, आप अगर इस सवाल को देखो हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर में है, हाँ पहला ही ऑप्शन आपका मैच करता है और उसके अंदर में कितना है टोटल 5 यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं गाइस, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है n × n+1 × 2 टाइम्स बोर मैग्नेटॉन। आप n की वैल्यू यहाँ पर कितना डालो 5, बाकी सब में 4, यहाँ 4 डलेगा, यहाँ 2 डलेगा और यहाँ भी 4 डलेगा। तो अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका आएगा, किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हाई आएगी, तो सबसे पहले वाले डेट इज Mn2+ के, और वो होना भी था हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज कितना आपको देखने को मिला 5 यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो उसके पैरामैग्नेटिक नेचर को सबसे ज्यादा हाई कर देगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया हमारा फर्स्ट। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं अपन अपने अगले सवाल के टुवर्ड्स। यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला कि इनमें से किस पर्टिकुलर में क्या नहीं हो सकता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आए जरा बना के देखते हैं हम डायग्राम, वहीं से अपनी चीजें क्या होंगी क्लियर। यहाँ पर तो आप क्या रखो क्लोरीन, यहाँ पर आप रखो OH और यहाँ क्या कर दो क्लोरीन। अगला क्या है हमारे पास थैलिक एसिड। थैलिक एसिड कैसा सा होता है, थैलिक एसिड आपका यहाँ पर भी होता है C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या हो गया OH। थर्ड वन इज सैलिसाइलिक एसिड, इंपॉर्टेंट, कहाँ बनाते हैं कोलवेज रिएक्शन के अंदर में हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। यहाँ क्या होता है OH और यहाँ क्या होता है C डबल बॉन्ड O और क्या होता है हमारे पास OH। एंड द लास्ट वन इज पैराक्लोरोफिनॉल, यहाँ पर क्या हो गया OH और यहाँ क्या है हमारे पास Cl। आप एक बात बताओ, इंट्रामॉलिक्यूलर की बात कर रहा है, किस केस में नहीं होगा। जब आप डायग्राम बनाओगे एक बार में क्लियर होगा सर ये पैरा वाला है, ये कैसे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा। बाकी सब ऑर्थो वाले पोजीशन पर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के चांसेस हैं, बट अगर जो पैरा पोजीशन पर तो इतने दूर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर, अगेन इंटरमॉलिक्यूलर नहीं है, वो पॉसिबल नहीं होगा। आप डायग्राम बनाते सीधा क्लियर होंगे और आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अपन अपने अगले सवाल के टुवर्ड्स। यहाँ पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार। क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आता है, हाँ आता है सर। हमें क्या बोलेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या होता है सिग्मा 2s, फिर क्या होता है बताएं सिग्मा स्टार 2s। हाँ 14 इलेक्ट्रॉन प्लस वाला सिस्टम है तो ध्यान रखिएगा। फिर क्या आता है सिग्मा 2pz, फिर क्या आता है अपने पास पाई 2px इज इक्वल्स टू क्या होता है पाई 2py एंड क्या होता है बताना पाई स्टार, ये यहीं के बारे में पूछ रहा है। पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py और सबसे लास्ट में कौन सा वाला होता है सिग्मा स्टार 2pz। गाइस अगर आपको ये ध्यान हो, अब इसी के अंदर में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को करना है फिल। बढ़ना स्टार्ट करते जरा। O2 2- बोला है, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे से हमारे पास 2 ऑक्सीजन है तो 8 दिन कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 16 और 2 माइनस है तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 18। अब आपको 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पैक करना है, दैट इज 2 2 2 2 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन तो पैक हो गए। अब एक 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 ऑब्वियसली ना हुंस का रूल फॉलो करेगा, पहले यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन आफ्टर यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। ये वाला भी कंप्लीट हो गया, दैट इज 14। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 कितने हो गए 14। हमें कितने इलेक्ट्रॉन सजाने हैं 18 के लिए कैसे होगा, पहले एक इधर फिर इधर और फिर इधर, मीन्स यहां पर भी कितना आ जाएगा 2 और यहां पर भी कितना आ जाएगा 2। आ गया ना आंसर। जैसे आप एक बार ये लिखोगे कंफर्मली, अगर आप
प्रैक्टिस सही करके बैठे हैं तो आप डायरेक्टली आउटर मोस्ट भी लिख करके भी आप कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि हर सवाल के अंदर में मतलब मेजॉरिटी सवाल के अंदर में यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन तो हर बार वही सेम ही पैटर्न रिपीट करता है। जो गड़बड़ी होती है वो इधर वाले में होती है। एड ऑन जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि अगर 14 और 14 से माइनस अगर 14 माइनस अगर इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम अगर होते तो उस केस में ये वाला कहाँ पहुंच जाता है पहले और सिग्मा 2pz कहाँ पहुंच जाता है आगे। रीजन ड्यू टू sp मिक्सिंग, न्यूक्लियस के पास में होता है s और p ऑर्बिटल मिक्स कर जाता है, सो दैट्स व्हाई पाई 2px एंड पाई 2py वाले का ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी कम हो जाता है और सिग्मा 2pz वाले का एनर्जी क्या हो जाता है ज्यादा। बट ये चीजें 14 ऑनवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स के अंदर में देखने में 14 ऑनवर्ड्स इलेक्ट्रॉन प्लस के सिस्टम में देखने में नहीं मिलता है, और उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो सस्ता है वो कुछ इस टाइप का होता है और आप इसको डाल करके आराम से बना सकते हैं। सही है, चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। जो अपना अगला सवाल है यहाँ पे, अगला सवाल है यहाँ पे द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सिंपल थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हेन हीट इज सप्लाइड, गाइस हीट इज सप्लाइड दैट इज कन्वेंशनली हीट का साइन क्या होगा पॉजिटिव, तो बोला कितना हीट सप्लाई किया गया है दैट इज सिंपली Q एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम। हाँ, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है नेगेटिव, मींस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस W। अब आप एक बात बताओ, आप तो क्या पढ़ते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से आपका जो एक्सप्रेशन निकल के आता है दैट इज क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होने के पीछे रीजन दो, एक कौन सा Q और दूसरा कौन सा W। अब आप डाल दे विद साइन जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे तो Q की जगह पर तो आप Q ही लिखोगे, लेकिन W की जगह पर क्या लिखोगे माइनस का W, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा B। आप बताओ कितना ही टाइम लग रहा है, 20 सवाल है, एक्सप्लेन करते करते भी हार्डली अभी 10 से 12 मिनट अगर हो रहे होंगे। जब हम पूरा एक्सप्लेन करते हुए जा रहे हैं, जब आप सॉल्व करोगे तो ये गिनती से 2 से 3 मिनट के अंदर में आप इतने सवाल को या इतने मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हैं। आए बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला सवाल रिगार्डिंग दिस वन एंड दैट इज व्हाट, दैट इज अ मिक्सचर boils to produce vapor having same composition as that of pure liquid is। बेसिकली लिक्विड फेज और गैसियस फेज के अंदर में जब कॉम्पोजिशंस का रेशियो क्या हो जाएगा सेम, वैसे जैसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन उसको, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सही ना, मीन्स आपने राउल्स लॉ के बाद आपने देखा होगा और पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविजन ऑफ राउल्स लॉ सब कुछ पढ़ने के बाद हम लोग एजियोट्रॉप्स के बारे में बात करते हैं कि लिक्विड के अंदर में इसके जो मोल फ्रैक्शंस है वो क्या होते हैं XA एंड क्या बोलते हैं अपन उसको XB, और गैसेस के अंदर में जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं YA और क्या बोलते हैं YB। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अपन इसको कब बोलेंगे, जब XA अपॉन XB बिल्कुल सेम हो YA अपॉन YB के, YA अपॉन YB के, मीन्स वैल्यू सेम नहीं हो, रेशियो सेम हो। ये लाइक मान लो कि आपका कुछ तो इस तरीके से हो सकता होगा लाइक XA आपका 0.8 हो जाए और ये आपका 0.4 हो जाए, सही है, और YA लाइक मान लो कुछ तो आपका इस तरीके से YA भी आपका कैसे जो है 0.6 हो जाए और ये कितना हो जाए 0.3 हो जाए, मीन्स रेशियो सेम हो जाए। जरूरी नहीं वैल्यूज बराबर हो, ये भी कितना दे रहा है हमारे पास 2 और ये भी कितना दे रहा है हमारे पास 2, तो वैल्यू कुछ अलग हो सकता है, मोल फ्रैक्शंस कुछ अलग हो सकता है, बट वो हमारा सेम नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका मतलब बिल्कुल वैल्यूज सेम हो जाए ये जरूरी नहीं है, सही है। मीन्स उनका रेशियोज क्या होता है, रेशियो हमारा बराबर होता है लिक्विड फेज में भी एज वेल एज गैसेस फेज में। तो वैसा ऐसा मिक्सचर हमारा कौन सा मिक्सचर कहलाता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाता है। आए लाचातेलियर प्रिंसिपल की ने बात करी है और बोला है सिस्टम कहाँ है, सिस्टम में सॉलिड और लिक्विड हमारे पास कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे है। अभी ये सिस्टम क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम पर है, और इस इक्विलिब्रियम के सिस्टम पे आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो टेम्परेचर को इंक्रीज। आप बताएं सॉलिड से जब लिक्विड जा रहा होता है तो बेसिकली ये अपने आप जा रहा होता है, इसमें हमें हीट देना पड़ेगा, ऑब्वियसली हीट देना पड़ेगा, और जो रिएक्शन हीट को इन्वॉल्व करती है वो हमारा कौन सा रिएक्शन कहलाता है, हाँ एंडोथर्मिक। और जो हीट रिएक्शन हीट को इवॉल्व करता है, हीट एनर्जी को, हमारा क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक। आप बताओ ये अभी चूंकि हमारा हीट एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब, तो ये रिएक्शन बनेगा एंडोथर्मिक। और आप सब जानते हैं फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन जब भी आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में मूव कर जाता है, रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर में मूव कर जाता है। लाचातेलियर प्रिंसिपल के डायरेक्ट लाइन से उठा हुआ ये सवाल फॉर एंडोथर्मिक, आपको बस पता करना था ये हमारा एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, सही ना। तो ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है,
टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। मींस आपको क्या ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, लिक्विड, और लिक्विड ज्यादा मिलेगा तो आप यहाँ इन चारों ऑप्शन में कनेक्ट करो तो क्या लिखा है यहाँ पे, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ सॉलिड। मींस फॉरवर्ड जाएगा तो सॉलिड का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम। समझे ना। अगर आप ये भूल भी जाओ तो आपको ये तो जरूर ध्यान होगा कि जब टेम्परेचर कम करते हैं तब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन जाता है, फॉरवर्ड। टेम्परेचर कम करते हैं तो कौन सी रिएक्शन जाता है, फॉरवर्ड। किसके लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। कोल्ड ड्रिंक्स के एग्जांपल, कोल्ड ड्रिंक कब पीने में अच्छा लगता है, जब टेम्परेचर ज्यादा हो या कम, हाँ कम। और वो कोल्ड ड्रिंक बेसिकली कैसा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एक्सोथर्मिक के अंदर में अगर ये लग रहा है, एक्सोथर्मिक के अंदर में ये लग रहा है, तो एंडोथर्मिक के अंदर में आप आराम से यहाँ बोल सकते हो लाचातिलर का हेल्प लेते हुए, और डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ सॉलिड विल गिव्स यू, ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ए। चलिए बढ़ते हैं अपन अगले सवाल के टुवर्ड्स। आप देख रहे हैं किसी भी सवाल के अंदर में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा करना नहीं है, आप डायरेक्ट ओरली आप सभी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, टिक। देखिए जरा, अगर हम इस पर्टिकुलर सवाल की बात करते हैं, यहाँ पे पूछा है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल विथ सॉल्यूशन हुज पीएच इज, एक सेकेंड, हाँ इस सवाल का नेक्स्ट पार्ट तो थोड़ा मिसिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली पीएच तो दिया हुआ होना चाहिए, पीएच नहीं दिया हुआ है, तब तक के करीब हम इसको कैसे से करेंगे कैलकुलेट। फर्दर हम आपको बता दें, पीएच जब भी दिया हुआ रहता है तो आप वहां से क्या निकालो, पीएच इज इक्वल्स टू, हम क्या कहते हैं, माइनस टाइम्स, बोले भाई लॉग एच प्लस। आप यहां से क्या कैलकुलेट कर लो, आप यहां से एंटी लॉग लेते हुए आप एच प्लस कर लो कैलकुलेट। एक बार एच प्लस आ चुका है, फिर आप उसके रिडक्शन के रिएक्शन को लिखो, दैट इज क्या, हाफ मोल ऑफ H2 प्लस, अब कीजिएगा आपको रिडक्शन का रिएक्शन लिखना है तो स्टार्टिंग में क्या होगा हमारे पास H प्लस एक्वस, सही है। यही क्या लेगा, ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना देगा, हमारा H2 बना देगा ना, H2, और H2 बना देगा। रिएक्शन को बैलेंस करने की बात करते, यहाँ क्या करोगे 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 2, और वहां क्या हो जाएगा H2। अब H2 क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा गैस, गैस बनकर क्या करेगा, लिबरेट। आप इस इक्वेशन के लिए QC भी लिख सकते हो, QC का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ये KPC का वैल्यू अपन QPC का वैल्यू लिख रहे हैं, ऊपर में आ जाएगा प्रोडक्ट का H2 और अपॉन में रिएक्टेंट में चूंकि एक्वस स्टेट में तो क्या बनेगा, H प्लस आयन का स्क्वायर। ये बन गया एक्सप्रेशन हमारा किसका, QP का। याद आ रहा है ना। तो आप यहां से नर्स को कनेक्ट करते हो, आप क्या बोल सकते हो कि सेल का जो पोटेंशियल होगा कहां से कहां जा रहा है आपका, H प्लस से जो H2 जा रहा है वह इक्वल किसके होगा, H प्लस से कहां गया हमारे पास H2 माइनस 0.0591 और अपॉन में n का वैल्यू यहाँ है ही से, और आप आगे क्या लगाओगे, लॉग QC। आप इस QC का वैल्यू आप यहाँ पे डालो, ये वैल्यू कितना होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होता है, सबको पता है 0। तो अल्टीमेटली आपका यहाँ से पॉइंट माइनस 0.0591 और अपॉन में तो आप क्या रखोगे, n टाइम्स लॉग प्रेशर। यूजुअली तो प्रेशर कितना लिया होना होता है अपने को 1, और 1 अपॉन जो भी आपको H प्लस आयन का कंसंट्रेशन दे रखा है उसका तो आप करो स्क्वायर, लगाओ लॉग, कैलकुलेटर आपके पास में, n का वैल्यू आप यहाँ पुट करो, आराम से आप क्या निकालोगे, आप हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालोगे विथ यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। क्वेश्चन कंप्लीट होता तो हम एग्जैक्ट आंसर भी ला करके आपको यहाँ पे शो कर देते। चलिए बढ़ते हैं अब अपन अपने आखिरी सवाल में। ये तो बिल्कुल स्टेप बाय, यहाँ बस एक बार आपको थोड़ा न्यूमेरिकल देखने को मिला, आप बाकी तो सब सवाल थियोरेटिकल है यार। रेट ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन की बात कर रहे हैं विच इज डिटरमाइंड बाय कंसीडरिंग। क्या कंसीडर करते हैं, अगर हमें रेट निकालना होता है तो जो रिएक्शन सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी स्टेप को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर कट एनसीईआरटी में लिखा हुआ लाइन, और ऑप्शन यहाँ क्या बन जाएगा, टी। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करा है 10 सवाल जो कि आया हुआ था 2022 के अंदर में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर मोर 10 क्वेश्चन जो कि 2022 के अंदर में आया था। तब तक की घड़ी में आप अच्छे से पढ़े और स्मार्टली और एफिशिएंटली ये IMCT का एग्जाम आप लोग क्लियर करें। ऑल द बेस्ट।